नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हमारे देश की राजधानी, दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी, जो दुनिया में नंबर 1 है इस समय प्रदूषण के मामले में। जहां हमारे प्रधानमंत्री, जहां हमारे गृह मंत्री, जहां हमारे नेता प्रतिपक्ष, जहां हमारे नेता विपक्ष, सभी के घर तथा ऑफिसेज हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी ऑफिस, घर दिल्ली में है। लेकिन फिर भी दिल्ली इतनी प्रदूषित है कि वहां की हवा रहने लायक नहीं है, वहां की हवा सांस लेने लायक नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि वहां 1 से 8 तक के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारी राजधानी में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो बात बड़ी साफ है कि यह प्रदूषण एकदम जानलेवा प्रदूषण बन चुका है, जिसकी बात न तो हमारी सरकार कर रही है, न ही विपक्ष कर रहा है। तो आइए बात करते हैं, यह प्रदूषण किस तरीके से फैला है और इसके क्या समाधान है। क्या यह समस्या हमारे दिल्ली की है या पूरे देश की? आइए जानते हैं। यह समस्या दिल्ली की ही नहीं है, यह समस्या हमारे पूरे उत्तर भारत की समस्या है, जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के बहुत से शहर इसमें शामिल हैं, जहां पर सांस लेना मतलब रोज की 11 सिगरेट पीने के बराबर है। अब आप समझ सकते हैं यह कितनी बड़ी समस्या है। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 9 से 10 साल कम हो चुकी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का AQI 500 के पार जा चुका है। यहाँ तक कि सरकार जो AQI मेजरमेंट पॉइंट है वहां पर पानी छिड़कने का काम कर रही है, जिससे कि AQI कम दिखाई दे, जिससे हमारी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन PM 2.5 हर जगह पर आप लोगों ने यह चलते हुए देखा होगा। तो PM 2.5 क्या है? PM 2.5 जैसे जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, PM 2.5 पार्टिकल्स कहा जाता है, जो कि हमारे वातावरण में घुल मिलकर हमारे सांस लेने के द्वारा, हमारे फेफड़ों के जरिए हमारे दिल, हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, जिसके बाद हमें स्ट्रोक, अस्थमा, सांस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इन सब हालातों को देखते हुए दिल्ली के जाने माने डॉक्टरों ने यह चेतावनी जारी की है कि जो लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं वो लोग दिल्ली छोड़ दें। बाकी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर लगाए हुए हैं, उनकी भी हालात बहुत बदतर हैं। एयर प्यूरिफायर खोल के दिखाते हैं तो उसमें केवल धूल के कण नजर आते हैं। लेकिन हमारी भारतीय मीडिया, हमारे भारत की टीवी मीडिया दिवाली में फोड़े जाने वाले पटाखों तथा हमारे किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को ही इसका मुख्य कारण मानती है। लेकिन जो बड़े बड़े भूमाफिया जो अरावली जैसे विशाल पर्वतमाला का खनन कर रहे हैं और वहां की हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, इन सब कारणों को वह हमारी जो टीवी मीडिया है वह बिल्कुल नहीं दिखा रही है। तो क्या इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है? है, बिल्कुल है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन में 2013 के आसपास यही सब समस्याएं थी, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने इस समस्या से निपटने के लिए बहुत ही कठोर कदम उठाए। उसने अपने देश में गाड़ियों पर रोक लगाई, गाड़ियों को खरीदने के लिए लॉटरी सिस्टम अलॉट किया। चीन की राजधानी बीजिंग में एक साल में 100 लॉटरी निकलती थी, जहां पर केवल 100 लोग ही गाड़ी खरीद सकते थे। एक घर पर एक गाड़ी की व्यवस्था लागू की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया, अपने लोगों को जागरूक किया, जिसके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने लगे और 100 वाहन का उपयोग कम किया, जिससे कार्बन एमिशन कम हुआ। इसी के साथ मंगोलिया जैसे थार रेगिस्तान से आने वाले धूल के कणों को रोकने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए। सबसे अच्छा अगर कोई विकल्प माना जाए प्रदूषण को खत्म करने के लिए तो हमारे वो पेड़ हैं। हम दिल्ली जैसे शहर सहित अपने गांव, घर, मोहल्ले में अगर एक पेड़ को लगाएं और उसकी जिम्मेदारी लें, तो इस प्रदूषण को खत्म करने में देर नहीं लगेगी। यह समस्या धीरे धीरे उत्पन्न हुई है तो धीरे धीरे ही खत्म होगी। यहाँ तक कि चीन में AQI 900 के पार था, लेकिन आज के हालात यह हैं कि बीजिंग, जो कभी 2013 में सबसे पोल्यूटेड सिटी हुआ करता था, आज उसका AQI 100 से भी कम है। तो इन सब चीजों से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग, हमारी सरकार थोड़ा सहयोग करे और हम लोग भी सरकार का सहयोग करें, तो हम दिल्ली जैसे बड़े शहर को आसानी से साफ कर सकते हैं और नीले आसमान में अपना भविष्य देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें।